हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने चैनल HRP मैथ क्लासेज में। तो गाइज पिछला जो वीडियो था उसमें हमने आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए गाइज, क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है कि दो सकेंद्रीय वृत्त है जिसमें से एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी कि देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ इसका। हमारे पास दो सर्किल है, ठीक है। दो सर्किल है जो सकेंद्रीय, यानी कि दोनों का जो केंद्र है वो सेम पॉइंट है, ये वाला, ठीक। इसमें हमें क्या दे रखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या तो हमारे पास कितनी, 5 सेंटीमीटर। ये मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब देखिए, ये पूरी यहां से यहां तक की जो लेंथ है, हाइट है, लंबाई है, वो है 5 सेंटीमीटर। एंड यहां से यहां तक छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए, ये तो हो गई छोटे वृत्त की त्रिज्या और ये हो गई बड़े वृत्त की त्रिज्या। और ऐसे नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हो गई इसकी छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए, अभी क्या कह रहा है कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट से एक जीवा खींचता हूँ जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है। ये मैंने एक जीवा खींच दी। ये जीवा खींचने के बाद अब मैं इस रेडियस को मिटा रहा हूँ एंड इसके रेडियस जो हमारे पास ये स्पर्श बिंदु आया, इस पॉइंट पर लंबवत खींच रहा हूँ ये रेडियस, ठीक है। तो स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिलाने वाला कोण जो होता है वो होता है 90 डिग्री। तो मैं इसको नाम दे रहा हूं O, A, B एंड C। अब देखिए, यहां से यहां 5 एंड यहां से यहां 3। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो दिया है लिख लें कि AO बराबर तो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, BO हमारे पास है 3 सेंटीमीटर एंड ज्ञात करना है हमें AC हमें निकालना है, जीवा की लंबाई, ठीक है। तो AC कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में, देखिए त्रिभुज ABO में, सॉरी गाइस, त्रिभुज ABO में पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 का स्क्वायर, लंब है हमारे पास 3 का स्क्वायर एंड आधार है हमारे पास AB, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 25 एंड AB स्क्वायर है ना, बराबर 25 माइनस 9, यानी कि AB बराबर हुआ हमारे पास रूट ऑफ, AB बराबर हुआ हमारे पास रूट ऑफ, देखिए स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट में हो जाएगा एंड ये 16, यानी कि AB बराबर 4 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से यहां तक की जो लेंथ आई वो 4 सेंटीमीटर आ गई। अब अगर ये 4 है तो ये भी 4 ही होगी। क्यों? क्योंकि जो लंब है वो स्पर्श रेखा को समान दो भागों में विभाजित कर देता है। तो चूंकि AB बराबर CB, तो अगर AB बराबर 4 है तो CB बराबर भी 4 होगा। एंड जो AC है वो किससे मिलकर बना है, AB प्लस CB से, यानी कि AC बराबर 4 प्लस 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। यानी कि जो इसकी जीवा है, जीवा कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और जहां समझ में नहीं आया आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो देखिए गाइस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, जो कि ये है हमारे पास। ये डायग्राम हमें दे रखा है, इसमें 10.12 डायग्राम 10.12 है ना, डायग्राम 10.12 है। ये डायग्राम में क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। एक चतुर्भुज ABCD परिगत यानी कि वृत्त की जो ये परिधि है उस पर एक वृत्त हमें वर्ग हमें खींचा है, ठीक है। चतुर्भुज सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD, यानी कि जो AB और CD का योग है वो BC और AD की योग के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम दिया है लिखते हैं, दिया है
कि ए बी सी डी एक परिगत वृत्त है, परिगत चतुर्भुज है, जो वृत्त को परिगत वृत्त है जिसकी भुजाएं ए बी बी सी सी डी एंड ए डी वृत्त को क्रमशः पी क्यू आर व एस बिंदु पर स्पर्श करती हैं। ये चीज हमें इसमें दे रखी है, ठीक है। अब देखिए प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन में मटेरियल तो बहुत दे देता है, लेकिन उसका जो सॉल्विंग करते हैं तो वो बहुत ही इजी तरीके से होता है, ठीक है। यानी कि जो नॉर्मल चीजें वो यूज में आती है, लेकिन हमें दे बहुत सारी चीजें रखा होता है। तो देखिए कैसे होगा, सिद्ध क्या करना है इसमें हमें कि ए बी प्लस में सी डी इक्वल है ए डी प्लस में बी सी, यानी कि ए बी और सी डी का योग ए डी एंड बी सी के योग के इक्वल है। तो देखिए उत्पत्ति में मैं क्या कर रहा हूं, चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त की किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती, क्योंकि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं, ठीक है। अब अगर स्पर्श रेखाएं समान होती है तो देखिए ये भी कोई बाह्य बिंदु होगा, इसका वृत्त का बाह्य बिंदु तो इससे एक स्पर्श रेखा ये जा रही एंड एक स्पर्श रेखा ये जा रही, यानी कि ए बी इक्वल होगा किसके, ए डी के, ए बी इक्वल होगा किसके, ए डी के। इसी प्रकार बी बी तो एक्सटर्नल पॉइंट है, बाह्य बिंदु है बी बी, तो बी से देखिए बी ए एंड बी सी, बी ए इक्वल है बी सी के। इसी प्रकार सी बी तो एक्सटर्नल पॉइंट है, बाह्य बिंदु है, तो सी डी इक्वल है किसके, सी बी के, सी डी इक्वल है सी बी के। एंड डी बी बाह्य पॉइंट है, तो सी डी इक्वल है ए डी के, सी डी इक्वल है ए डी के। अब देखिए बस इतनी सी जानकारी चाहिए थी। अब हमें क्या चाहिए, एक तो ए बी चाहिए प्लस में सी डी चाहिए, यानी कि देखिए ए बी आ रहा और सी डी आ रहा, तो समीकरण नंबर 1 2 3 एंड 4, समीकरण नंबर 1 और 3 को जोड़ने का, समीकरण नंबर फर्स्ट प्लस थर्ड अगर हम करते हैं तो देखिए इधर से ए बी प्लस में सी डी बराबर इधर से ए डी प्लस में बी सी, जो कि हमें प्रूव करना था। देखिए ए बी प्लस सी डी ए डी प्लस बी सी एच पी इति सिद्धम, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और जहां समझ में नहीं आए आप कमेंट करके में पूछ सकते हो। अब देखिए इस क्वेश्चन में ज्यादा मटेरियल कैसे दे रखा है, वैसे एक तरीके से और कर सकते हैं कि जैसे यहाँ से यहाँ तक मान लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक मान लिया स्पर्श रेखा, फिर इसमें इसको यहाँ से यहाँ, फिर इसको यहाँ से और यहाँ से ऐसे इक्वल करके, ठीक है, पॉइंट मानते त्रिभुज बनाते और इसको इक्वल करते, ऐसे इक्वल करके भी कर सकते हैं, लेकिन काफी लेंथी हो जाता है, ठीक है। तो ये आसान तरीका है, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो देखिए गाइस नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें दे रखा है कि आकृति 10.13 यानी कि 10.13 नंबर की आकृति, इसमें हमें एक्स वाई और एक्स डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं, ये ओ केंद्र वाला कोई सर्कल है, इस पर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश दो समांतर रेखाएं हैं, और स्पर्श बिंदु सी पर एक स्पर्श रेखा है ए बी, जो एक्स वाई को तो ए पॉइंट पर एंड एक्स डैश वाई डैश को
बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, बी पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है। अब प्रतिच्छेद करती है, आगे दे रखा है कि प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध कीजिए कि जो कोण ए ओ बी है, यानी कि ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री है, ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो सही देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें दिया है, क्या दे रखा है कि एक्स वाई पैरेलल है किसके, एक्स डैश वाई डैश के, एंड एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी। एक चीज तो ये दे रखी है, एंड सेकंड में भी दे रखा है कि एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, ये चीज हमें दे रखा है। तो और सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। अब देखिए इसमें भी हमें बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, डायग्राम इतना जटिल दे रखा है, लेकिन इसका जो सोल्विंग प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी है, ठीक है, अगर आप समझ लो तो, ठीक है। अभी देखना, इतनी सी जगह में हम इसको कर देंगे। सिद्ध क्या करना है हमें इसमें कि कोण जो ए ओ बी है, यानी कि ए ओ बी ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री है, ये हमें इसमें प्रूव करना है। अब देखिए इसको प्रूव कैसे करेंगे, उत्पत्ति, क्योंकि देखिए हम जानते हैं क्या कि ये क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, बाह्य बिंदु है। अब बाह्य बिंदु से ये स्पर्श रेखा एंड ये स्पर्श रेखा दोनों इक्वल होंगे, एंड ये देखिए ये जो लाइन आ रही है ये इस कोण को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि दो भागों में विभाजित कर रही है, ठीक है, इस कोण को, इस कोण को, और इसके साथ साथ ही किस कोण को, इस कोण को भी दो भागों में विभाजित करेगी। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको भी 90 डिग्री के एंगल पर मिला है, ये 90 डिग्री हो गया, तो देखिए इसको और इसको मिलाएगी, समान दो भागों में विभाजित करेगी। इसी प्रकार देखिए ये भी बाह्य बिंदु है, तो ये और ये इक्वल होगी स्पर्श रेखाएं। अब ये स्पर्श रेखाएं इक्वल है तो जो लाइन हम खींचेंगे ये इस कोण को और इस कोण को दो भागों में बांटेगी। अब ये अगर इन दोनों कोणों को दो भागों में बांट रहे तो यहाँ पर भी इस कोण को और इस कोण को दो भागों में बांटेगी, ठीक है। एंड इसी प्रकार देखिए कैसे, यहाँ से लंबवत खींच रहा हूँ, यहाँ पर परपेंडिकुलर लंब है, तो ये जो रेखा है वो इसको और इस कोण को दो भागों में बांटेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कोण 1 2 3 और 4 मान ले रहा हूं। तो उत्पत्ति में देखिए कि ए और बी बाह्य बिंदु है, ए व बी बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु है, ठीक है। अब ये बाह्य बिंदु है तो इसको स्पर्श रेखा भी आ रही है इनसे, और स्पर्श रेखा आ रही है तो कोण 1 इक्वल होगा कोण 2 के। अतः या फिर जो कोण POC व बी, देखिए POC एंड QOC व QOC को समान दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है। कौन कौन सी रेखा, एक तो ये रेखा आ रही है जो, और एक ये रेखा आ रही है, तो समान दो भागों में, यानी कि कोण 1 इक्वल है कोण 2 के। अतः जो कोण 1 है वो इक्वल है कोण 2 के, एंड कोण 3 इक्वल है कोण 4 के, ठीक है, कोण 3 इक्वल है कोण 4 के। इसको मैंने दिया समीकरण नंबर फर्स्ट नाम, ठीक है। अब ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, तो सेकंड प्रोसेस में हम क्या करेंगे, देखिए ये एक सिंपल लाइन है, सरल रेखा। अब सरल रेखा है तो एक रेखा के एक ही और जो कोण बन रहे हैं उनके सभी कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। तो सरल रेखा के एक ही और बने कोणों का योग, या फिर सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री। अब देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर होगा 180 डिग्री, यानी कि जो चारों कोण हैं इन चारों कोणों का योग 180 के इक्वल है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AOB में क्या क्या आ रहा है, कोण 2 प्लस कोण 3
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिर्फ कोण 2 और कोण 3 ही रखूंगा। ठीक है, अब कोण 2 और कोण 3 ही रखना है और 1 और 4 को हटाना है। तो देखिए 1 किसके इक्वल है, 2 के, एंड 4 किसके इक्वल है, 3 के। तो समीकरण नंबर 1 से मान रख देंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण 1 की जगह कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 3 बराबर 180। यानी कि ये जुड़कर हमारे पास हो जाएगा, यहां पर कर रहा हूं, ये जुड़कर हो जाएगा 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3, 2 कोण 3 बराबर 180 डिग्री। दोनों से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180, एंड कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 को 2 से काटेंगे तो 90 डिग्री। कोण 2 देखिए 2 और 2 यानी कि 2 कोण 2 और 2 कोण 3, दोनों से 2 हमने कॉमन ले लिए बाहर, एंड इस 2 से 180 को काटा तो हमारे पास है 90। अब कोण 2 और कोण 3 की जगह हम क्या रख सकते हैं, कोण AOB, कोण AOB बराबर 90 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए हमें इतनी चीजें दे रखी है कि स्टूडेंट कैसे समझेगा इसे। ठीक है, तो इसको समझ कर ही हमें करना है। पहले तो हमें स्पर्श रेखाएं दे रखी, हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये रेखा रही इस एंगल को समान दो भागों में विभाजित करेगी, इसको भी और इसको भी। ठीक है, एंड ये जो रेखा रही इसको और इसको दोनों एंगलों को समान दो भागों में विभाजित करेगी। इसी प्रकार ये जो रेखा रही ये भी तो परपेंडिकुलर है, तो इस कोण को और इस कोण को भी समान दो भागों में विभाजित करती है। ये हमें पता होगा तभी हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, जहां समझ में नहीं आया कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।